हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आपको पता है हमारा सिलोगिज्म का सेट 2 है। ये सेट 1 हम लोगों ने कल किया था। आपका रिस्पांस ठीक है, एवरेज है, पर अभी बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं है। इसके अलावा कल अनिकेत सर ने एक कमेंट किया था अच्छा सा कि उन्होंने सारे ही क्वेश्चन कल 10 आउट ऑफ 10 कर लिए थे, क्योंकि उन्होंने 1-2 दिन पहले कॉन्सेप्ट की वीडियो देख ली थी। तो थैंक यू अनिकेत सर, आपका बहुत ज़्यादा वेलकम है हमारे चैनल पे। और इसके अलावा आपने अगर पहले से ही कॉन्सेप्ट की वीडियो प्रिपेयर की है तो उसके लिए भी भाई बहुत बड़ा वाला थैंक यू। आगे चलते हैं। सेट 2 है हमारा बच्चे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हमारा। सम रिवर्स आर लेक्स। देखो हमने आपको बोला था, मैं आपको क्वेश्चन सिलॉक्स की इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेफर करूंगी कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में रीड करके कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कुछ वर्ड्स हमारे पास ऐसे हैं तो उससे आप कंफ्यूजन से बच जाएंगे थोड़ा सा। अगर आपको दिक्कत लग रही है तो आप हिंदी लैंग्वेज को प्रिफर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्लियर? चलो, सम रिवर्स आर लेक्स। हमारा डायग्राम बनेगा। कुछ रिवर्स जो है हमारी क्या है, लेक्स हैं। नो लेक इज अ पॉन्ड। ठीक है, कोई भी लेक जो है क्या नहीं है, पॉन्ड यानी कि तालाब नहीं है। और ऑल पॉन्ड आर स्ट्रीम। ऑल पॉन्ड क्या नहीं क्या है, स्ट्रीम्स हैं। डायग्राम समझ में आया? अब आगे चलते हैं। कंक्लूजन कहते हैं सम स्ट्रीम्स आर रिवर। आप देखो, सम स्ट्रीम्स हमारा यहाँ है, रिवर हमारा यहाँ है, आपस में कोई कनेक्शन है? नहीं दिख रहा ना। जब नहीं दिख रहा है तो कांट से और सिंगल कांट से आपका ऑलवेज रॉन्ग हो जाएगा। आगे, नो रिवर इज स्ट्रीम। फिर से रिवर यहाँ है, स्ट्रीम यहाँ है, आपस में कोई कनेक्शन है नहीं। फिर हम कहेंगे कि हमें नहीं पता भैया, कह नहीं सकते हम कि क्या चल रहा है। अब हमने आपको बताया था कि आइदर और केसेस बताए थे आपको। आइदर और केसेस हमने आपको कल भी बताया था क्या, कि हमारे पास पहली बात तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होनी चाहिए। यहाँ भी हमारा स्ट्रीम और रिवर है और यहाँ भी हमारा स्ट्रीम और रिवर है। एक कंक्लूजन हमारा पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। सम वाला फर्स्ट कंक्लूजन हमारा पॉजिटिव है, सेकंड कंक्लूजन हमारा नेगेटिव है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स के बारे में हमने आपको बात की थी, क्या होना चाहिए, सम नो होना चाहिए। इसके अलावा आपका मैटर नहीं करता है कि आपका सब्जेक्ट प्रेडिकेट जगह जो है आगे है या पीछे, इस तरह से। तो यहाँ पर आपका दोनों ही कांड से कंडीशन में है, ये भी कंडीशन फॉलो हो गई। दोनों में सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपके सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बच्चे, आइदर और। समझ में आया कैसे बनेगा? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कॉन्सेप्ट वाइज वीडियो आप चेक कर सकते हैं, जिसको मैं आपको देखने की सलाह जरूर से जरूर दे रही हूँ। 1-2 बच्चों ने जरूर माना, अनिकेत सर ने बोला कि हमने देखी है। ठीक है, अगर देखिए तो क्वेश्चंस क्लियर होंगे। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चे, वो हो जाएगा आइदर 1 और सेकेंड फॉलोज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ओनली अ फ्यू क्लॉथ्स आर जैकेट। अब तो ओनली अ फ्यू केस, एक बात बताओ, कमेंट में लिख के बताना, ओनली अ फ्यू केस समझ में आने लग गया या नहीं? अगर नहीं आ रहा, हम क्वेश्चन अभी और करवा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं, ये हमें कमेंट करके आप बताना। क्लियर? ओनली अ फ्यू क्लॉथ्स आर जैकेट। ठीक है, तो ओनली अ फ्यू क्लॉथ्स हैं हमारे, जो क्या है, जैकेट हैं। और अगर ओनली अ फ्यू की बात हो रही तो कुछ कपड़े ऐसे होंगे बच्चे जो कि जैकेट नहीं होंगे, है ना। ऑल जैकेट्स आर स्वेटर। सारे के सारे जैकेट्स क्या है, आपके स्वेटर्स हैं, हमने यहाँ पर बना दिया। और नो स्वेटर इज कोट, तो हमने कोट के लिए यहाँ पर लिख दिया। ये था हमारा क्लॉथ, तो यहाँ पर CL लिख दिया, ये हो गया हमारा कोट। क्लियर? अब हमने पॉसिबिलिटी के लिए आपको कल क्या बताया था कि आधा सेंटेंस पढ़ते हैं, बाद में पॉसिबिलिटी लगाते हैं, तो आपको करने में इजी हो जाएगा। सम क्लॉथ्स आर कोट। आपके कुछ क्लॉथ जो है वो कोट हैं, आपको दिख रहा है क्या? है नहीं, है ना, नहीं दिख रहा ना। लेकिन जब नहीं दिख रहा है, क्लॉथ यहाँ है, कोट यहाँ है, आपस में कोई रिलेशन है? नहीं है। नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, कांट से हमें नहीं पता। और आगे क्या लगा दिया, इज अ पॉसिबिलिटी। और जब कांट से में बच्चे पॉसिबिलिटी लगाओगे तो हमने क्या बोला था, क्या हो जाएगा आपका आंसर, सही। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, कंक्लूजन फर्स्ट सही। नेक्स्ट, ऑल जैकेट्स कैन बी क्लॉथ। सारी की सारी जैकेट्स आपकी क्लॉथ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है भैया। जैकेट ये है आपका, क्लॉथ ये है, सम का रिलेशन है, तो हो सकता है पूरा का पूरा जैकेट क्लॉथ में, क्यों नहीं जा सकता, है ना। और कैन भी आपका पॉसिबिलिटी वर्ड है, यहाँ पर लिख लो। कैन भी हमने आपको पहले भी बताया था, इसलिए कह रहे थे कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख लो। कैन भी एक आपका पॉसिबिलिटी वर्ड है। ठीक है, इसके आगे ये नहीं लगाएगा, कैन भी अगर लगाए तो उसका मतलब ही इज अ पॉसिबिलिटी। जहां भी आपका कैन भी लगा, इसीलिए देखो यहाँ पर सकते हैं कि चक्कर में कपड़े हो सकते हैं, सभी जैकेट कपड़े हो सकते हैं, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला, अगर आप सिलोगिज्म को इंग्लिश लैंग्वेज में सॉल्व कर सकते हैं ना तो बहुत ही अच्छा है।
तो अब कैन भी हो जाएगा एक पॉसिबिलिटी वर्ड। क्लियर। तो यहाँ पर जैकेट और क्लॉथ में सम का रिलेशन है, और जब सम का रिलेशन होता है तो उसमें जो पॉसिबिलिटी लगती है वो हमेशा क्या हो जाती है, सही हो जाती है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा आंसर, बोथ ऑप्शन, कंक्लूजन फर्स्ट एंड कंक्लूजन सेकेंड बोथ फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ओनली बसेस आर कार्स, ओनली का कल मैंने केस आपको बताया था, आपको ओनली का केस समझ में आया? अगर नहीं आया है तो हम आपको फिर से बता देंगे, लेकिन उसके लिए आप हमें एक बार क्वेश्चन मार्क लगा रहे कमेंट में बता देना, वैसे समझ में आ जाना चाहिए था। ओनली बसेस आर कार्स उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सारी की सारी कार्स किसके अंदर आ जाएंगी, बसेस के अंदर, और सारी की सारी कार किससे रिलेशन रखेंगी, सिर्फ और सिर्फ बसेस से। अब ओनली का केस था तो मैं यहाँ पर अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग जो इसके ऊपर सर्कल बनाऊंगी, थोड़ा अलग बनाऊंगी ताकि मुझे याद रहे कि कार वाला बस के अलावा किसी और के साथ नहीं रिलेशन रखेगा। क्लियर, चलो। ओनली अ फ्यू बसेस आर ट्रक्स, ओनली अ फ्यू केस है, कुछ बसेस ट्रक्स हैं। अब ओनली अ फ्यू केस है तो कुछ बस जो है वो क्या नहीं होंगी, ट्रक नहीं भी होंगी। और सम ट्रक्स आर वैन, कुछ ट्रक क्या है, वैन है। ड्रॉ कर लिया डायग्राम, आगे चलते हैं। नो वैन बीइंग कार इज अ पॉसिबिलिटी। एक बात बताओ, आधा सेंटेंस पढ़ो। नो वैन बीइंग कार, आपकी कोई भी वैन कार नहीं होगी, बिल्कुल सही है, क्योंकि सी हमारा बी के अलावा किसी के पास जाएगा ही नहीं। कतई उसने मना ही कर दिया कि आप किसी को भी ले आओ, हमें कंटेन करना ही नहीं है कोई रिलेशन, तो वो मना कर देगा। और जब आपको डेफिनेटली पता है कि ये चीज जो है वो मतलब सही है, कि हमारा जो सी है वो किसी और के साथ रिलेशन नहीं रखेगा, आपका सेंटेंस सही है, और जब आपको पता है कोई चीज सही है तो उसमें संभावना लगती है क्या, पॉसिबिलिटी लगाते ही वो क्या हो जाता है, आपका गलत हो जाता है। कल बताया था ना, 3 चीजें लिखाई थी वहां पर। ऑल ट्रक्स आर कार, सारे के सारे ट्रक कार है। अब एक बात बताओ, जब कार ने मना ही कर रखा है हमें किसी के पास जाना नहीं, तो जब वो वैन के पास नहीं जा रहा तो वो ट्रक के पास क्या करने जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। बोथ कंक्लूजन आपके दोनों कंक्लूजन आपके आ जाएंगे गलत। क्यों आए वो हमने आपको समझाया, अगर डाउट लगे तो हमें फिर से बताना, हम आपको फिर से एक्सप्लेन करेंगे अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। और रिक्वेस्ट आज फिर हम आपसे कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट वाले वीडियो जरूर से जरूर देख लेना। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सम बिल्डिंग्स आर टावर्स, जैसा जैसा क्वेश्चन हमसे बोलता जाएगा हम वैसा वैसा डायग्राम बनाते जाएंगे। सम बिल्डिंग्स है हमारे पास जो कि क्या है, टावर्स है। ऑल टावर्स आर स्काई, ऑल टावर्स आर स्काई एंड ऑल स्काई इज अ कॉटेज, ऑल स्काई इज अ कॉटेज हो गया, ठीक है, सभी आकाश कॉटेज है। ऑल बिल्डिंग्स कैन बी कॉटेज, सारी की सारी बिल्डिंग्स कॉटेज। देखो यहाँ पर कैन बी है, और कैन बी को हमने क्या बोला है, आपका संभावित वर्ड यानी कि पॉसिबिलिटी वर्ड है आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी पॉसिबिलिटी जाएगी, तो ऑल बिल्डिंग्स कैन बी कॉटेज, क्या सभी बिल्डिंग्स कॉटेज हो सकती है। देखो सम का रिलेशन है, बिल्डिंग और कॉटेज में सम का रिलेशन है, तो यहाँ पर आपकी सारी पॉसिबिलिटी सही हो सकती है कि सारी की सारी बिल्डिंग क्या हो जाए, कॉटेज। बताया था। एक्सप्लेन के लिए आपको देखो कोई तरीका नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो भैया देखनी पड़ेगी। इतना माथा खपाने से अच्छा है कि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो और बार बार की झंझट से मुक्ति पाओ, है ना। बार बार एक एक लाइन को आप सोचोगे ये कहाँ पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था, क्या छूट गया, तो उससे अच्छा एक बार कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख लो और सारे क्वेश्चन आपके एज इट इज हो जाएंगे, है ना। बार बार दिमाग को खर्च करने से अच्छा है कि एक बार खपा लो, 1-1.5-2 घंटे जो भी वीडियो है एक बार देख लो, तो आपके सारे क्वेश्चन आपको लॉजिक सॉल्व हो जाएंगे। सम टावर बीइंग अ कॉटेज इज अ पॉसिबिलिटी, सम टावर बीइंग कॉटेज, क्या कुछ टावर जो है कॉटेज हो सकते हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ पर आपको कुछ टावर कॉटेज तो है ना, जब आपको पता है कि पूरे के पूरे टावर जो है ये पूरा का पूरा आपका कॉटेज के अंदर आ रखा है, तो एक बात बताओ, जब आपको पता है कि पूरा टावर कॉटेज के अंदर है तो उसमें पॉसिबिलिटी क्यों लगानी है। और अगर आपको बिल्कुल कंफर्म बात पता है पॉसिबिलिटी लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सारा का सारा टावर जो है कॉटेज के अंदर दिया गया है। अगर सम का रिलेशन होता तब तो पॉसिबिलिटी सही थी, लेकिन जब आपका पूरा टावर बच्चे कॉटेज के अंदर दे रखा है तो पॉसिबिलिटी तो गलत हो जाएगी। इसलिए आपका क्या आंसर सही हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। समझ में आया। कहीं भी ना समझ में आए तो हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल के जरूर से जरूर मेंशन कर देना, हम आपको फिर से क्लियर कर देंगे। ओनली क्लाउड्स आर विंड्स, अब ओनली सेंटेंस है, ओनली से शुरू है, तो हमने क्या बोला था, इसका रिवर्स हो जाएगा, वाइंड्स हो जाएगा। ऑल वाइंड्स आर क्लाउड,
और वाइंड जो है केवल और केवल क्लाउड से रिलेशन रखेगा। अ फ्यू क्लाउड्स आर स्टॉर्म। अ फ्यू का मतलब आपका सम हो जाएगा, सम क्लाउड्स आपका क्या हो जाएगा, स्टॉर्म हो जाएगा। नो स्टॉर्म इज अ रेन, ठीक है, नो स्टॉर्म इज अ रेन। आगे चलते कंक्लूजन पे। ऑल क्लाउड्स आर रेन, सारे के सारे क्लाउड जो है रेन। अब क्लाउड हमारा यहाँ है, रेन हमारा यहाँ पर है, कोई कनेक्शन दिखता बन रहा है, नहीं बन रहा ना, कांट से केस हो जाएगा ना, और सिंगल कांट से आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है नो स्टॉर्म बीइंग अ वाइंड, कोई भी तूफान हवा नहीं है। स्टॉर्म ये है, वाइंड ये है, और वाइंड किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं रख रहा ना, उसने बोला हम सिर्फ और सिर्फ क्लाउड के साथ रिलेशन रखेंगे, तो ये स्टॉर्म के साथ रिलेशन रखेगा क्या, नहीं रखेगा। इसका मतलब हमारी ये लाइन सही हो जाएगी कि कोई भी स्टॉर्म जो है वो क्या नहीं है, वाइंड नहीं है, ठीक है। तो आपका कंक्लूजन कौन सा सही हो जाएगा, ओनली सेकेंड फॉलोज। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करें। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचे कि किसी बच्चे को समझ में आ गया, किसी को नहीं भी आता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको नहीं आ रहा, देखो आप कमेंट करोगे, किसी का कुछ नहीं जा रहा, कोई आपको नहीं पहचान रहा है ना कमेंट बॉक्स में कि आप मतलब कौन है, आपको पहचान रहा है, देखो इनको समझ में नहीं आया, वो सब चीजें नहीं है। तो आपको कमेंट में करना है अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो। आगे चलो। Only a few houses are flats, ठीक है भाई, only a few की बात है, यहाँ पर हो गया हाउस। मैं थोड़ा सा ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाना, मैंने हिंट के तौर पे लिखा है। पूरा नाम मत लिखने लग जाना, एग्जाम में पूरा टाइम चला जाएगा। अच्छा हाउस सिंगल ही है, चलो एच ही लिख देते हैं। और only a few house are flats। अब ओनली अ फ्यू केस है तो भैया हाउस कुछ फ्लैट है तो कुछ फ्लैट नहीं भी होंगे। ऑल फ्लैट्स आर अपार्टमेंट, ऑल फ्लैट्स आर क्या है, अपार्टमेंट। तो हमारा सारा का सारा फ्लैट जो है अपार्टमेंट के अंदर आ जाएगा। आगे चलते हैं। ओनली अ फ्यू अपार्टमेंट इज अ विला। अब फिर से ओनली अ फ्यू केस है, अपार्टमेंट जो है विला है, और यहाँ पर हमने ड्रॉ करी कि कुछ अपार्टमेंट जो है विला नहीं भी है। डायग्राम समझ में आया? चलो। ऑल विलास बीइंग हाउस इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल विला बीइंग हाउस, अब विला हमारा यहाँ है बच्चे, एक बात बताओ, इरेज हो गया है, सॉरी, ये हो जाएगा आपका नहीं, और फिर आपका ऑल फ्लैट्स क्या था, अपार्टमेंट हो जाएगा, और ओनली अ फ्यू अपार्टमेंट्स आर विला, और यहाँ पर क्या था हमारा कि अपार्टमेंट का कुछ हिस्सा विला नहीं था, ठीक है, ये डायग्राम था। ऑल विला बीइंग हाउस, अब विला हमारा यहाँ है, हाउस हमारा यहाँ है, आपस में कोई कनेक्शन आपको दिख रहा है, नहीं। और जब कनेक्शन नहीं दिख रहा तो आप नहीं कह सकते, इनके बीच में सारी संभावनाएं क्या हो जाएंगी, सही। तो ये सही हो सकता है कि ऑल विलास बीइंग हाउस इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि हाउस ने विला के पास जाने से कुछ नहीं कहा है, ना विला ने बोला है, और आपस में कोई कनेक्शन दिख भी नहीं रहा है, तो यहाँ पर आपकी संभावना हो जाएगी सही। नेक्स्ट, नो फ्लैट इज अ विला। अब एक बात बताओ, आप कह सकते हो क्या कि कोई फ्लैट विला नहीं है? कैसे? फ्लैट यहाँ है, विला यहाँ है, हमें कंफर्म रिलेशन नहीं पता है ना, फ्लैट ने विला से कोई डायरेक्ट रिलेशन तो दिया नहीं है कि हम उसके पास जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो हम कह नहीं सकते अभी। या तो हमें डेफिनेटली बात कुछ पता हो तब हम कह सकते हैं, अभी हमें क्या है, फ्लैट ने विला के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो हम हो जाएंगे कांट से, और सिंगल कांट से आपका गलत हो जाएगा। क्लियर? चलो, तो यहाँ पर जो आपका आंसर सही आएगा वो आ जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलोज। जिस भी क्वेश्चन में डाउट लगे वो क्वेश्चन हमें कमेंट कर देना, हम आपको वापस से समझा देंगे। मन में डाउट रह गया अगर सिलोगिज्म में तो वो दिमाग खराब करता रहेगा आपको हर एक क्वेश्चन में, इसलिए कोशिश करो कहीं भी कुछ भी डाउट होता है तुरंत से तुरंत पोस्ट करो, हमें जैसे टाइम मिलता है हम आपके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ओनली अ फ्यू लैपटॉप आर टेबल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा लैपटॉप, और ये हो गई टेबल, और कुछ लैपटॉप क्या है, टेबल नहीं है। ओनली अ फ्यू केस है, इसलिए कुछ लैपटॉप को टेबल दिखाना पड़ेगा और कुछ को नहीं। ऑल टैबलेट्स आर डिवाइसेस, जितने भी टैबलेट्स हैं वो सब क्या है, डिवाइसेस हैं। ऑल लैपटॉप इज अ डेस्कटॉप, जितने भी लैपटॉप हैं वो सभी क्या है, डेस्कटॉप। अब एक काम करो, यहाँ पर ये लिख लो डिवाइस, नहीं तो गड़बड़ करोगे पढ़ने में, क्योंकि डी से 2 बार हो जाएगा।
ठीक है। चलो, सम डिवाइस आर लैपटॉप्स, डिवाइस हमारा ये है, लैपटॉप ये है, कुछ डिवाइस लैपटॉप है, बिल्कुल देखो डिवाइस का ये वाला हिस्सा लैपटॉप के साथ कोलैप्स कर रहा है ना, तो बिल्कुल सही बात है, हमारा कुछ डिवाइस जो है क्या है, लैपटॉप है। नो डिवाइस आर लैपटॉप, कैसे कह सकते हो, यहाँ पर आपने तो दिखा दिया, नो का मतलब कि कोई भी डिवाइस आपका लैपटॉप नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो आपने बताया ना कि सम लैपटॉप जो है वो सम डिवाइस का हिस्सा है, सम का रिलेशन है, तो आप पूरे को मना नहीं कर सकते ना, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली प्लांट्स आर फ्लावर्स, ओनली का केस है तो सेंटेंस आपका रिवर्स ऑर्डर में बनेगा, क्या हो जाएगा, ऑल फ्लावर्स आर प्लांट्स। और ओनली का केस है तो आपका फ्लावर जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अंदर रहेगा, किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाएगा। फिर बोला है सम प्लांट्स आर ट्रीज, ठीक है, तो सम प्लांट्स आर ट्रीज हो गए, ऑल ट्रीज आर फ्रूट्स, तो ऑल ट्रीज आपके क्या हो गए, फ्रूट्स हो गए, यहाँ से क्लियर। चलो, सम फ्रूट्स आर नॉट फ्लावर्स, अच्छा यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर फ्रूट्स है, नहीं तो गड़बड़ करोगे, यहाँ पर ये फ्लावर है। सम फ्रूट्स आर नॉट फ्लावर, फ्रूट ये है, फ्लावर ये है, तो यहाँ पर फ्लावर का कोई कनेक्शन किसी से नहीं होगा, इसलिए आपकी ये बात सही हो जाएगी, क्योंकि फ्लावर का पार्ट आपका कहीं जाएगा ही नहीं, तो आपका फर्स्ट तो सही हो जाएगा कि सही बात है, हमारा जो फ्लावर है वो किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं बनाएगा, तो फ्रूट के साथ भी नहीं बनाएगा। सम फ्रूट्स बीइंग प्लांट्स इज अ पॉसिबिलिटी, अब एक बात बताओ, हमने आपको क्या बोला, संभावना वहां लग सकती है जहां पर आपको रिलेशन पता ना हो, वहां आप संभावना लगा सकते हो, लाइक प्लेटफॉर्म पे दो लोग बैठे हैं, आपको नहीं पता है रिलेशन क्या है, तो आप गेस कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पता है डेफिनेटली दो लोगों के बीच में एक ये रिश्ता है, तो आप वहां संभावना लगाओगे ना, नहीं लगाओगे ना, कि भैया हमें पता है पक्का यही रिश्ता है, तो संभावना की तो बात ही खत्म। तो वही चीज समझो, सम फ्रूट्स बीइंग प्लांट्स, अब यहाँ पे देखो फ्रूट्स और प्लांट, ये फ्रूट का ये हिस्सा प्लांट ने कवर कर रखा है ना, तो फ्रूट का रिलेशन प्लांट के साथ सम का है ना। अब जब आपको पता है कि सम फ्रूट्स हमारे प्लांट्स हैं, तो आप उसमें पॉसिबिलिटी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहीं पर अगर पॉसिबिलिटी शब्द नहीं लगा होता तो हमारी ये बात सही थी। और जब भी हमने आपको पॉसिबिलिटी के रूल क्या बताए थे, कांट से कंडीशन में अगर आप पॉसिबिलिटी लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सही में अगर आप पॉसिबिलिटी लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप गलत में भी पॉसिबिलिटी लगा देंगे बच्चे, तो क्या हो जाएगा, गलत ही हो जाएगा। सम फ्रूट्स बीइंग प्लांट्स सही बात थी, और उसमें आपने लगा दी पॉसिबिलिटी, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर गलत। ठीक है, तो कंक्लूजन कौन सा सही हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, ऑल कार्स आर व्हीकल, सारी की सारी कार्स क्या है, व्हीकल है। अ फ्यू व्हीकल आर बाइसिकल, कुछ व्हीकल जो है बाइसिकल है, एंड नो कार इज अ मोटरसाइकिल, कोई भी कार आपकी क्या नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। सम बाइसिकल आर नॉट कार्स, आप देखो कार, सॉरी, सम बाइसिकल आर नॉट कार्स, बाइसिकल ये है, कार ये है, इनका आपस में कोई कनेक्शन दिख रहा है आपको बाइसिकल का कार से, नहीं दिख रहा ना। जब नहीं दिख रहा तो इसका मतलब है हम कांट से केस में है, और सिंगल कांट से आपका गलत हो जाएगा। ऑल व्हीकल कैन नेवर बी मोटरसाइकिल, सारी के सारे व्हीकल कभी मोटरसाइकिल नहीं हो सकते, कैन नेवर भी पहली बात तो पॉसिबिलिटी का केस होता नहीं है, ठीक है, कैन नेबर बी पॉसिबिलिटी केस नहीं होता है, कैन नेबर बी आपका डेफिनिट केस है, पॉसिबिलिटी केस नहीं होता है बच्चे, ठीक है, वो सीधी सी बात है बस। ऑल व्हीकल कैन नेबर भी मोटर बाइक, तो सही बात है, अगर आप सारा का सारा व्हीकल मोटर बाइक में ले जाओगे बच्चे, तो ये कार का पार्ट भी तो मोटर के अंदर जाएगा, जब आप सारा का सारा व्हीकल ले जाओगे, और कार के पार्ट ने तो मना कर दिया है कि हम मोटरसाइकिल के पास नहीं जाएंगे, तो सारा का सारा व्हीकल नहीं ले जा पाओगे ना, क्योंकि आपको कार वाला पार्ट तो छोड़ना पड़ेगा, और कार वाला पार्ट छोड़ दोगे तो पूरा व्हीकल होगा ही नहीं, इसलिए आपकी ये बात सही हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज। बात समझ में आई। चलो, सम फोन्स आर स्मार्टफोन्स, ठीक है, जैसा जैसा आप बोलते जाए वैसा वैसा ड्रॉ करते जाओ, सम फोन्स हमारे स्मार्टफोन हो गए, ओनली स्मार्टफोन्स आर टच स्क्रीन, थोड़ा सा डायग्राम को बड़ा कर लेते हैं। अब ओनली स्मार्टफोन्स आर टच स्क्रीन है भैया, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओनली का केस है, तो ऑल टच स्क्रीन क्या हो जाएंगे, स्मार्टफोन, हमने यहाँ पर बना दिया छोटा सा टच स्क्रीन। ऑल फोन्स आर गैजेट्स, तो यहाँ पर सारे फोन्स क्या हो जाएंगे, आपके गैजेट्स हो जाएंगे।
नो फोन आर टच स्क्रीन। अब टच स्क्रीन ने तो सब कहीं जाने से मना कर दिया ना, वो केवल स्मार्टफोन के पास रहेगा, तो ये बात आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ऑल स्मार्टफोन बीइंग फोन्स इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे स्मार्टफोन आपके फोन हो सकते हैं। अब एक बात बताओ, अच्छा इसका आंसर आप बताओ मुझे, क्या सारे के सारे स्मार्टफोन जो है फोन हो सकते हैं? सोचो, दिमाग लगाओ जरा, 1 मिनट दिमाग लगा के देखो। बता तो मैं दूंगी, लेकिन एक बार आप दिमाग लगाओ, आपका दिमाग क्या कहता है, कमेंट करना मुझे। देखो, जब आप सारा का सारा बच्चे स्मार्टफोन ले जाओगे कहाँ, फोन के अंदर, तो स्मार्टफोन के साथ आपका ये वाला पार्ट भी तो जाएगा अंदर, टच स्क्रीन वाला। और टच स्क्रीन ने क्या बोला है कि हम स्मार्टफोन के अलावा किसी से कनेक्शन रखेंगे ही नहीं। और जब आप पूरा स्मार्टफोन इसके अंदर ले जाओगे तो टच स्क्रीन एक फोन का पार्ट हो जाएगा ना, इसलिए वो मना कर देगा कि हमें जाना ही नहीं है। तो ऑल स्मार्टफोन बीइंग फोन्स हो सकता है क्या, नहीं होगा, और नहीं होगा उसमें आपकी पॉसिबिलिटी लग जाएगी, तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। तो आपका फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज। सोच के देखो, अच्छा स्मार्टफोन को आप फोन के अंदर ले जाओगे तो आपका टच स्क्रीन भी तो चला जाएगा ना, और टच स्क्रीन किसी के साथ रिलेशन रखने को तैयार नहीं है भैया, तो आपको छोड़ना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो आई थिंक यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आई होप आपका सिलोगिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हुआ होगा। और अच्छा करने के लिए तो भाई आपको कॉन्सेप्ट की वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आपने किसी टीचर्स की देख रखी है तो भी अच्छी बात है, ऐसा नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। आप किसी भी टीचर से देखो, जरूरी नहीं कि आप मेरा देखो, आप किसी का भी देख सकते हो, बहुत टीचर्स हैं और जो भी पढ़ाएगा सब अच्छा ही पढ़ाता है टीचर्स, है ना। चलो, तो देखते हैं, यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है सेट 2। सेट 1 अगर किसी ने नहीं किया है तो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। कल की वीडियो के लिए मशीन इनपुट करा देते हैं कल के लिए, और या फिर देखते हैं मशीन इनपुट नहीं तो कोडिंग डिकोडिंग करवा देंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहें, आपका एग्जाम्स बिल्कुल पास में ही आ गया है। तब तक के लिए सब लोग साथ में बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। और हाँ हाँ हाँ, एनटीपीसी वाले बच्चों, जी के शॉर्ट्स अपलोड हो रहे हैं आपके लिए। लॉन्ग वीडियो क्लासेस नहीं चल रही है, लेकिन जो हम आपको शॉर्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आप सर्च करके देख लीजिए, आपके क्वेश्चन वो एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं। तो कुछ टाइम निकाल के, 5 सेकंड का टाइम निकाल के उन क्वेश्चंस को जरूर से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चल, साथ में बने रहिए तब तक के लिए। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।